Hello, the students of class 3rd. I hope you all are enjoying lockdown. First of all, I would like to welcome you in the first video session of subject science. अब आप सबका स्वागत है क्लास 3rd में। चैप्टर है आपका 1 और चैप्टर का नाम है थिंग्स अराउंड अस। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि थिंग्स अराउंड अस का मतलब होता है कि जो आसपास हम चीज़ें देखते हैं। जैसे आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कहाँ बैठ के देख रहे हैं? कोई सोफे पे बैठा होगा, somebody is sitting on the bed and somebody is sitting on a floor। तो ये चीज़ें जो सोफ़ा, बेड, फ्लोर, डोर, टैप, यूटेंसिल्स, these are called living नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स अराउंड अस को 2 भागों में विभाजित किया गया है। All things around us can be broadly divided into 2 categories, living things and non-living things। सारी चीज़ें जो आसपास हमें मिलती हैं उनको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में। जैसा कि आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में, कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। थिंग्स लाइक चेयर, टेबल एंड कार आर नॉन लिविंग थिंग्स। चेयर, टेबल और कार को नॉन लिविंग थिंग्स में, क्योंकि इसमें लाइफ नहीं होती, और एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स को आप रखते हैं लिविंग थिंग में। अब देखिए, जैसे हर वर्ड का अपोजिट होता है, अच्छाई का बुराई, दिन का रात, वैसे ही अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर होता है, वो एक दूसरे से कैसे अलग होती हैं। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड फूड, और हमने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को उनकी क्वालिटीज़ पर, क्वालिटीज़ का मतलब है लिविंग थिंग्स जो हैं वो चल सकती हैं, फील कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, सांस लेती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स इनमें से कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो पहला अंतर आपका है लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड डू वेरियस एक्टिविटीज़। लिविंग थिंग्स जो है वो जिंदा रहने के लिए और बड़े होने के लिए क्या करती है? तरह तरह की एक्टिविटीज़, तरह तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है। और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे आप हैं, आप अगर दिन भर खाना नहीं खाते तो आपको क्या लगता है? वीकनेस लगती है ना? और अगर आप फूड खाते तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है जो हमको काम करने के लिए मिलती है, दिस वी गेट फ्रॉम फूड। फूड में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिससे हमको चलने फिरने, काम करने में शक्ति प्रदान करते हैं। तो एनिमल्स लाइक गोट, बेयर एंड रैबिट एंड क्रो, दे ईट प्लांट्स। एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन एंड जैकल ईट फ्लैश। और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स लाइक बेयर एंड स्क्वारल, हम लोग जो है प्लांट्स भी खाते हैं, पेड़ सब्जियां भी खाते हैं, कैबिज भी खाते हैं, टोमेटो भी खाते हैं, और फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए ये ग्रीन प्लांट है, ये एक हरा भरा पौधा है। ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? ये अपना खाना, इनकी पत्तियों में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। ये अपना खाना बनाते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट और एयर के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना खाना बनाते हैं। हम अपना खाना कैसे बनाते हैं बच्चों? हम अपना खाना गैस पे बनाते हैं, सोलर एनर्जी से बनाते हैं, तरह तरह के मसाले डालते हैं ना। और इसी तरह ये लोग भी सनलाइट, एयर और वाटर के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, जिससे कि ये लिव रहते हैं, जिंदा रहते हैं। नाउ बैक टू योर चैप्टर। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट, मशरूम्स, मशरूम्स आपकी मम्मा सब्जी बनाती है ना, गोल गोल मशरूम होता है, लाइक दिस दिस इज़ नोन एज मशरूम, जिसकी सब्ज़ी आपकी मम्मा धीरे धीरे मम्मा बनाती है ना कभी कभी। तो ये मशरूम जो होता है, इसमें एल्गी नहीं होता है। ये अपना खाना कहाँ से पाते हैं? ये अपना खाना वहाँ से पाते हैं, जैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है और वो ज़मीन के अंदर जो है गड्ढे में दबा दिए जाते हैं या दब जाते हैं। जब वो बहुत साल गुजरते हैं तो वो डिकेड हो जाते हैं। तो उस डिकेड में उनमें खाद बन जाती है, तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जिससे कि ये प्लांट्स अपना फीडअप खाना खाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, आपने देखा कि लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत है, नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत नहीं है। कार, चेयर, टेबल को खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट नीड फूड टू लिव। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जैसे कि देखिए, आपको मालूम है, आप एनर्जी का यूज़ करते हैं खाने में, जो कि आपको बढ़ने में मदद करती है। ए बेबी, जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं
तो आप धीरे धीरे बढ़े तो क्लास फिफ्थ और फोर्थ में पहुँचते तो यंग बॉय और गर्ल बनते हैं, फिर 16 ईयर्स तक बिल्कुल यंग बॉय और गर्ल बन जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो मैन और वुमेन बनते हैं, ठीक है। और द लेटर ऑन ओल्ड एज, आपके दादा दादी हैं ना, पहले वो बच्चे थे, फिर वो बड़े हुए, फिर वो मैन और वुमेन बने, उसके बाद जो है क्या बने, ओल्ड एज में आ गए। इसका मम्मा पापा हैं, मम्मा पापा पहले बॉर्न हुए, फिर यंग लेडी बने, यंग लेडी और जेंटलमैन बने, उसके बाद मैन और वुमेन बने। अब वो जो है धीरे धीरे ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। तो a seed, a baby puppy grow into a dog, एक कुत्ते का बच्चा बड़ा होकर डॉग बनता है। एक लॉयन का बच्चा, जिसे आप कब कितना जानते हैं, वो बड़ा होकर लॉयन बनता है। इसी तरह प्लांट्स में, प्लांट्स ऑल्सो शो ग्रोथ। पहले एक छोटे से प्लांट, आप सीड किसी प्लांट की ग्रो करेंगे, देन इट विल बी चेंज इनटू सैपलिंग। आप कभी कुछ छोटा सा बीज बो के बच्चों देखिएगा किसी पॉट या गमले में, तो वो एक छोटा सा धीरे धीरे कुछ दिनों बाद, 3-4 दिन के बाद एक सैपलिंग बन जाएगा, छोटे से पौधा निकलेगा, जिसे कोपल कहते हैं। कोपल इज नोन एज सैपलिंग। देन प्लांट बनेगा, थोड़ा ऊंचा होगा। जैसे कि देखिए ये प्लांट है, ये तुलसी का पौधा है। तुलसी हमें तरह तरह की बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। जब हम इसको कफ या गले का नज़ला वजला होता है, जुकाम, उसमें पीते हैं चाय में उबाल कर, तो ये बहुत फ़ायदा करती है गले के लिए। तो ये देखिए एक छोटा सा प्लांट है, ठीक है। धीरे धीरे ये बड़ा होगा, लेकिन ये ट्री में नहीं बनेगा, ये श्रब में ही रहेगा, ठीक है ना। बैक टू योर चैप्टर। फिर उसके बाद ये पौधा, जैसे बनियन ट्री है, नीम ट्री है, मैंगो ट्री है, ये सीड से सैपलिंग, सैपलिंग से प्लांट्स, और प्लांट से एक बड़े से ट्री में, बड़े धीरे धीरे बड़े होकर बड़े से ट्री में बन जाते हैं। इसी तरह हम भी होते हैं, छोटे से बॉर्न होते हैं, बॉर्न से यंग बॉय और गर्ल बनते हैं, उसका मैन और वुमेन, उसके बाद ओल्ड एज में जाकर डेथ हो जाती है, ठीक है। देन लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सबको लिविंग थिंग्स ब्रीथ कहते हैं। आप क्या कीजिए, कुछ देर के लिए आप बैठे, अपनी नाक बंद कीजिए। जैसे आप अपनी नाक बंद करेंगे, क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सफोकेशन होगा, आपको लगेगा आपका दम घुट रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लव एयर नहीं मिल रही है। इसीलिए प्लांट्स को और ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत होती है काहे की, प्लांट एयर की। ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं, हम लोग के पास 2 लंग्स होते हैं जो पंप करते हैं, एयर छोड़ते हैं, एयर लेते हैं। फिश गिल्स के थ्रू करती है, फ्रॉग स्किन के थ्रू करता है, और इंसेक्ट्स टाइनी होल्स होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, स्पाइरकल्स। क्या कहते हैं, SPIRACLES। दिस इज़ द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स। जो कॉकरोच, जो चींटी आप देखते हैं, उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स कहते हैं स्पाइरकल्स। हमारे लंग्स फिश के गिल्स, और इंसेक्ट्स और बटरफ्लाई के क्या होते हैं, उनके भी स्पाइरकल्स होते हैं, बिकॉज दे कम इन द इंसेक्ट्स कॉलम। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा पोर्स। आप ये छोटी छोटी पत्तियां देख रहे हैं, इसके अंदर आपको ऐसे नहीं दिखेगा। जब आप इसको माइक्रोस्कोप, एक तरह का साइंटिफिक चीज़ें देखने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू देखेंगे तो इस पत्ती में आपको छोटे छोटे टाइनी पोर्स दिखेंगे। उन पोर्स को कहते हैं स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा, STOMATA, स्ट्रोमेटा। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर आप इस पर कभी भी पत्तियों पे तेल मत लगाइएगा बच्चों, या डस्ट जमने मत दीजिएगा। अगर आपने इस पर तेल लगा दिया तो इसके टाइनी पोर्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे, जिससे कि ये सांस नहीं ले पाएगा। जैसे कि आप कुछ सेकंड पहले आपके साथ हुआ था, आपने अपनी नाक बंद की और आपका सांस लेना रुक गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट्स? इट इज स्ट्रोमेटा। व्हाट इज द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस? इट इज लंग्स। ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू lungs, LUNGS, lungs. Now we studied living things need food, living things grow, living things breathe, and non-living things do not breathe because they are not alive. वो जिंदा नहीं होते. Living things move. Living things move like humans and animals move from one place to another in search of food, shelter and water. This is known as locomotion. Move माने चलना, ठीक है। तो वो living things, जैसे हम लोग humans और एनिमल्स, जैसे आजकल आप देख रहे हैं लॉकडाउन में जितने भी मजदूर हैं, न्यूज़ में दिखा रहे हैं, वो जो हैं कहाँ से कितने किलोमीटर, 125, 250, 500 किलोमीटर पैदल चल के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है। फूड और शेल्टर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं। तो इसी तरह एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, खाने और घर के पानी की तलाश में, उसे लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट्स मूव नहीं करते, लेकिन जब प्लांट थोड़े बड़े होते तो उनकी रूट और स्टेम मूव करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टच मी नॉट प्लांट है, देखिए मिमोसा का प्लांट, इसमें मूवमेंट होती है। अगर आप इसकी पत्तियों को छुएंगे तो ये छुई मुई को दरख्त बनकर छोटा सा, छुई मुई कहते हैं इसको,
हिंदी में छुई मुई का दरख्त आप सबने देखा होगा ना, मम्मा पापा से पूछिए होगा, उन्होंने ज़रूर देखा होगा। आप उसकी पत्तियों को टच करते हैं तो वो क्या करती हैं, बंद हो जाती हैं डर के मारे, फिर वो कुछ देर के बाद खुल जाती है। इसी तरह सनफ्लावर मूवमेंट शो करता है, जैसे जैसे सूरज का घूमता रहता है वैसे वैसे सूरजमुखी भी घूमता जाता है। नाउ नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। हाउ दे कैन मूव? कि मूव ऑन देयर ओन, दे मूव व्हेन दे पुश्ड और पुल्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग। जैसे अब आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आप उठेंगे तो वो अपने आप नहीं घूमेगी, आप जब उसको धक्का देंगे, एक जगह से दूसरी जगह उठाएंगे, तभी वो घूमेगी, है ना। तो आपने क्या किया, नॉन लिविंग थिंग को पुश या पुल किया। अब आपने क्या किया, एक हेल्दी प्लांट लिया और एक हेल्दी प्लांट को सनलाइट के बिना डार्क बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख दिया। 4-5 दिन के बाद आप देखेंगे जब निकालेंगे तो क्या होगा, उसकी पत्तियां बिल्कुल पीली निकलेंगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं मिला, उसने अपना खाना नहीं बना पाया। मैंने आपको बताया था कि सनलाइट अपना खाना जो है वो सनलाइट के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। जब उसे खाना नहीं मिला तो क्या धीरे धीरे मुरझाने लगा और वो धीरे धीरे मर जाएगा। लिविंग थिंग्स फील, अब देखिए क्या हुआ, प्लांट्स को फील हुआ ना कि उसे सनलाइट नहीं मिल रही खाना बनाने के लिए, इसलिए वो धीरे धीरे मुरझाने लगा। इसी तरह जो है हम लोग को भी होता है। पेड़ को क्या होता है कि कुछ पेड़ अपनी पत्तियां ऑटम में, पतझड़ के सीज़न में पूरा पेड़ पतझड़ आ जाता है, पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं। मगर वही बसंत के सीज़न में, फरवरी में क्या होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, बसंत होते हैं, पीले पीले रंग बिरंगे फूल होते हैं। और एनिमल्स और ह्यूमंस भी इस इन्वायरमेंट के, इस कुदरत के इस चेंज को फील करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देते हैं कि आप गिरे, आपको चोट लगी, तो आपको दर्द होता है ना, पता चलता है। तो क्या हुआ, आपको चोट लगी, आप लिव हैं, जिंदा हैं, इसलिए आपको चोट लगी। आप समर में गर्मी लगती है तो आप एसी खोलते हैं, जाड़े में सर्दी लगती है तो आप स्वेटर पहनते हैं, एंड सो ऑन। डॉग भी, कुत्ता भी जब उसको गर्मी लगती है तो अपनी टंग, जबान बाहर निकालता है, अंदर करता है, और जब खुश होता है तो अपनी टेल, पूंछ हिलाता है। इसी तरह दूसरे हाथ पे लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं करते। और हम कैसे फील करते हैं बेटा, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, आइज, नोज, एयर, टंग और स्किन, इन सब के थ्रू। ये 5 सेंस ऑर्गन है जो हमें नाक खुशबू बताती है, आई हमें दिखाती है, स्किन हमें फील कराती है, टंग हमें खाने का खट्टा मीठा स्वाद बताती है, ठीक है। नाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ the process by which living beings produce more of their own kind is called reproduction. Living things like humans, animals, cat, dog, crow and buffalo give birth to their young ones. अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि आप बॉर्न हुए, ठीक है, और काओ, कैट, ये सब बेबी को जन्म देती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। और फिश, बर्ड, स्नेक, फ्रॉग क्या करते हैं, अंडे देते हैं, उसमें से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। और इसी तरह जैसे आपको पिछला मैंने बताया था, सीड होता है, थोड़ी सी सैपलिंग निकलती है, फिर प्लांट और फिर ट्री, ठीक। तो नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती। थिंग्स नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव, एयर एंड वाटर, ओके। 2 चीज़ें जो लिविंग थिंग को ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, एयर एंड वाटर। थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स डू, फील and MOVE, move. You can write grow also, grow भी हो सकता है। egg laying animals, birds, frog, snake, etc. Animals that eat both plants and animals, bear and squirrel, okay. Now अगर आप ट्री की एज फाइंड करना चाहते हैं तो पास में जाइए तो देखिएगा छोटे छोटे सर्किल होते हैं, उसका जो तना होता है, सर्किल्स होते हैं, उस सर्किल को आप काउंट कीजिएगा तो उस ट्री की एज पता चल जाती है। अब लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, एक लिविंग थिंग डिफरेंट स्टेजेस परफॉर्म करते हुए जो पूरा अपना लाइफ का पूरा टाइम पूरा करता है, जब से वो पैदा हुआ उसके मरने तक, उसको आप लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे थे, फिर आप यंग बॉय गर्ल में बने, फिर आप मैन वोमेन में बने, उसके बाद आप ओल्ड बन गए। इसी तरह मॉस्किटो की लाइफ साइकिल, मॉस्किटो की देखिए, ये मॉस्किटो आपका है, एग्स, पहले एग्स थे, एग्स से आपका लार्वा बना, फिर लार्वा से आपका प्यूपा बना, ये इसकी टेल है, ये इसका माउथ है, ये माउथ है, एंड दिस इज़ योर टेल, और उसके बाद ये फुल मॉस्किटो बन गया, ठीक है। सम प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कुछ प्लांट्स अपने लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा साल लेते हैं। लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ साइकिल नहीं होता क्योंकि वो जिंदा नहीं होते। नॉन लिविंग थिंग्स डाई,
लिविंग थिंग्स विल डाई सम डे बिकॉज दे हैव फिक्स्ड लाइफ स्पेन। हम लोग एक दिन ज़रूर मर जाएंगे क्योंकि हमारा एक लाइफ टाइम, कोई देखिए कैसे कोई 40 ईयर्स जिंदा रहता है, कोई 20 ईयर्स, कोई 60 ईयर्स, कोई 70 ईयर्स। इसी तरह प्लांट्स में भी होता है, कुछ एक ही सीज़न जिंदा रहते हैं, मतलब खाली गर्मी खाली विंटर। और कुछ ट्रीज जैसे ओक ट्री 300 ईयर्स तक जिंदा रहता है। ओक ट्री एक तरह का ट्री है तो 300 साल तक जिंदा रहता है। और लिविंग थिंग्स दैट आर नो अलाइव मोर अलाइव, जो जिंदा नहीं है लिविंग थिंग, जैसे पेड़ का तना, वुड, जब वो होता है पेड़ में तो वो ट्रंक होता है, उसके बाद जब वो पेड़ से कट जाता है तो वो वुड होता है। वुड इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। जैसे देखिए आप इस पेड़ में देख सकते हैं, ये देखिए ये लिविंग थिंग है और ये देखिए डेड है, इसका ये डेड प्लांट है, ये देखिए ये डेड है। आप इसको तोड़ मोड़ दीजिएगा, ये देखिए ये देखिए टूट रहा है, दिस इज़ अ डेड, दिस इज़ नोन एज वुड। जब आप इसको अलग कर देंगे तो ये वुड में हो जाएगी, ये देखिए ये टूट गई, ठीक है, दिस इज डेड प्लांट। और ये आपका लाइव प्लांट्स है। तो थिंग्स विच विल अलाइव ऑन सम टाइम, एंड वुड जो है वो आपकी लिविंग थिंग होती है, जब ट्रंक में होती है, पेड़ में होती है, उसके बाद बाहर आती है, वो पेड़ से कट जाती है तो नॉन लिविंग थिंग होती है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है कैन नॉट डाई, क्योंकि वो कभी भी जिंदा नहीं थे। पहले हमने पढ़ा अंतर कि लिविंग थिंग फील, मूव, रिप्रोड्यूस, और नॉन लिविंग थिंग ये सब फंक्शंस नहीं करते। अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज़। पहली सिमिलरिटी है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ मटीरियल। जैसे हमारी बॉडी कैसे बनी है, स्किन और बोन्स ऑफ फ्लैश से, और चेयर कैसे बनी है, वुड और प्लास्टिक से। तो पहला सेम सिमिलरिटी, पहला समानता क्या हुई कि हमारी बॉडी मटेरियल से बनी हुई है, ह्यूमन फ्लैश से, और चेयर जो है वो प्लास्टिक की बनी है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे देखिए ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें देखिए वेट है ना, ये देखिए नॉन लिविंग थिंग है, इसमें हल्का वेट है। इसको आपने यहाँ पे रखा तो इसने इतनी जगह घेरी, इसको यहाँ पे रखा तो इसने इतनी जगह ली, ठीक है। तो सब लिविंग थिंग, और अगर हमने अपना हाथ देखिए ऐसे रखा तो हमारे हाथ ने भी जगह घेरी ना। तो हर लिविंग थिंग में वेट होता है और उसमें स्पेस होती है। वेदर कंडीशन लाइक हीट, कोल्ड एंड रेन अफेक्ट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वेदर कंडीशन, जैसे गर्मी होती है तो हमको गर्मी लगती है, जाड़ा होता है तो हमको जाड़ा लगता है। इस कंडीशन में नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे मेटल के आप गहने वहने पहनते हैं ना, या बर्तन होते हैं, तो ज़्यादा गर्मी में क्या होता है, जल जाते हैं बर्तन। हीट पे आप गैस पे पकाते हैं तो वो जल जाते हैं, तो मेटल भी रिएक्ट करता है। और वुड पे भी पानी एसिड डालो तो वो जल जाता है, कीड़े हो जाते हैं उसमें। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल और मैन मेड थिंग्स। ऊपर वाले में देखिए फॉलोइंग को लिविंग और नॉन लिविंग में। आपका थर्मस क्या है, नॉन लिविंग है। कार नॉन लिविंग है। पैरेट लिविंग है। मंकी भी लिविंग है। अब नेचुरल थिंग्स वो होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो कुदरत की तरफ से जो हमको मिली है, जैसे सन, मून, स्टार्स, क्लाउड्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स एक्सेट्रा। और जो थिंग्स मैन मेड हैं, जैसे चेयर, टेबल जिस पे आप रख के पढ़ रहे हैं, बेड जिस पे आप सोते हैं, कंप्यूटर जो आप चलाते हैं, टेलीविज़न जो आप देखते हैं, ये सब मैन मेड थिंग है। देखिए बनी हुई नेचुरल थिंग्स, ट्री, रिवर, माउंटेन्स, ग्रीन ग्रास, दीज आर नेचुरल थिंग्स। और ये देखिए सोफा, टेबल, मिरर, विंडो पैन, एसी, दीज आर मैन मेड थिंग। ये सब मैन ने फैक्ट्री में बनाया है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने पढ़ा कि वी कैन डिवाइड थिंग्स अराउंड अस इनटू टू ग्रुप्स। हम हर थिंग, जितनी चीज़ें आसपास पाई जाती हैं, उनको हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में विभाजित करते हैं। और लिविंग थिंग्स इंक्लूड, लिविंग थिंग्स में क्या क्या था, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से तरह तरह के फंक्शंस के थ्रू अलग होती हैं। लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए होता है बड़ा होने के लिए। दे ब्रीथ, मूव, फीड, रिप्रोड्यूस, डाई एंड हैव अ डिफिनेट लाइफ साइकिल। नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कोई भी क्वालिटी पाई नहीं जाती। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से कुछ वेज में सेम होते हैं। जैसे वेट, दोनों चीज़ें वेट भी होती है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। दोनों को जो है वेदर कंडीशन, हीट, समर इफेक्ट करता है। और नॉन लिविंग थिंग्स में टू ग्रुप्स में बांटा गया, नेचुरल थिंग्स जैसे सन, क्लाउड, रिवर, माउंटेन एक्सेट्रा, और मैन मेड थिंग्स में कंप्यूटर, एसी, टेलीविजन एंड सो ऑन। सो आई होप I have given your
full chapter exercise in your worksheet. I have solved it into your books. Okay, I hope I am clear. अब आपको ये चैप्टर थिंग्स अराउंड अस साइंस का क्लास 3 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन माई पर्सनल नंबर. ओके, ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.